वेलकम एट बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल। बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। यदि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में किस प्रकार से आपको ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में कितना इंटरेस्ट मिलता है, कितना ब्याज मिलेगा, कितने समय के लिए आपको निवेश करना है और कितना फंड आपको निवेश करना है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करने से कितना फायदा होता है। लार्ज कैप फंड की पूरी जानकारी। लार्ज कैप फंड में आपको निवेश करने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड पिछले 1-1.5 साल में मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के पसंदीदा रहे हैं। यानी कि अगर हम पिछले 1-2 साल के कंपेयर करके देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में ज्यादा निवेश हुआ है। 2022 के बाद मिड कैप फंड में 33,486 करोड़ और स्मॉल कैप फंड में 48,650 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। जबकि इसी दौरान लार्ज कैप फंड में केवल 3,398 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ। लेकिन अब लार्ज कैप फंड के प्रति लोगों का रुझान है, ये ज्यादा हुआ है और लार्ज कैप फंड में निवेश ज्यादा हो रहा है। आपका जो म्यूचुअल फंड है, आपका जो पोर्टफोलियो है, उसमें लार्ज कैप फंड का कितना % इन्वेस्ट आपको करना चाहिए। लार्ज कैप श्रेणी में मूल्यांकन ऐतिहासिक औसत के करीब और सहज रहते हैं। रिस्क रिवार्ड भी अनुकूल हैं। जोखिम से आप बचना चाहते हैं तो 70% आवंटन आपको लार्ज कैप फंडों में करना चाहिए। यानी कि आपका जो टोटल जो पोर्टफोलियो है, आपके टोटल पोर्टफोलियो में से 70% इन्वेस्टमेंट आपका लार्ज कैप फंड में होना चाहिए। औसत जोखिम लेने वाले इन्वेस्टर 50% और अधिक जोखिम लेने वाले इन्वेस्टर 30% अपना आवंटन लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। लेकिन यदि आप नॉर्मल रिस्क लेना चाहते हैं तो आपके जो पोर्टफोलियो है, आपके पोर्टफोलियो का 70% इन्वेस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में होना चाहिए। शुद्ध लार्ज कैप फंड के साथ में इंडेक्स फंड और एक्सचेंज ट्रेड फंड यानी कि ETF पर भी आपको गौर करना चाहिए। ETF में भी आपको निवेश करना चाहिए। फ्लेक्सी कैप श्रेणी के ऐसे फंड में आप निवेश कर सकते हैं जिनका औसत 72% आवंटन लार्ज कैप शेयरों में हो। मिड कैप और स्मॉल कैप फंड से पैसे लार्ज कैप फंड में शिफ्ट आप कर सकते हैं। इसके लिए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपको अपनाना होगा। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से आपका जो फंड है ये ऑटोमेटिकली उसमें ट्रांसफर हो सकता है। जिन निवेशकों का पोजीशन मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में फायदे में है वो मुनाफा वसूली करके और हिस्सेदारी बढ़ाएं। पिछले 2 साल में निफ्टी 50 इंडेक्स ने केवल 8.5% रिटर्न दिया है। 8.5% रिटर्न दिया है निफ्टी 50 ने, जिसमें सभी लार्ज कैप कंपनियां लिस्टेड हैं। जबकि इसी दौरान निफ्टी 50 की कंपनियों की प्रति शेयर कमाई EPS 765 रुपए से 75% बढ़कर 950 रुपए हो गई है। इसका वैल्यूएशन अभी बहुत ही अट्रैक्टिव है, इसलिए इसमें तेजी आने की और भी उम्मीद है। लार्ज कैप फंड में टॉप 100 शेयरों में से तैयार बेहतरीन पोर्टफोलियो मिल जाता है। ये कंपनियां अपने क्षेत्र में बाजार की अग्रणी कंपनियां होती हैं, टॉप कंपनियां होती हैं और इन कंपनियों को उद्योग के विकास का भी फायदा मिलता है। और ये वो कंपनियां होती हैं जो बहुत ही अच्छी परफॉर्म कर रही होती हैं, जिनका मार्केट शेयर बहुत अच्छा रहता है तथा अभी वो प्रॉफिटेबल रहती हैं। लार्ज कैप कंपनियों के पास मजबूत ब्रांड और दमदार बही खाता यानी कि उनके पास अच्छा मैनेजमेंट होता है। उनकी इनकम में वृद्धि की रफ्तार भी मिड स्मॉल कैप के मुकाबले स्थिर होती है, लेकिन वो कंटिन्यूस रहती है। यदि आप लार्ज कैप फंड की जो कंपनियां देखेंगे तो इनमें हो सकता है कि आपको ग्रोथ रेट कम दिखाई दे, लेकिन एक चीज ध्यान में देने की है, एक चीज गौर करने की है कि यहाँ पे ये जो ग्रोथ है ये इंस्टेंटली न होगी, रेगुलर होती रहती है। रिटर्न में भी आपको उतार चढ़ाव की आशंका इसमें कम होती है, लॉस होने की संभावना कम रहती है।
बाजार में तेजी से स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों का मूल्यांकन बहुत अधिक हो जाता है, लेकिन लार्ज कैप का मूल्यांकन अक्सर उचित रहता है। महंगाई कम होने से ब्याज दरें घटेंगी, जिससे इस श्रेणी की आय भी बढ़ती है और लार्ज कैप जो फंड है ये आपका बेनिफिट का सौदा हो सकता है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इसलिए भी निवेश करना चाहिए क्योंकि ये वो कंपनियां होती हैं जिनका बहुत ही बेस्ट ब्रांड वैल्यू होती है, इनका बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट होता है और इनकी बहुत ही आगे फ्यूचर प्लानिंग होती है। इसलिए ये हमेशा ग्रोथ करती हैं और ग्रोथ के साथ में ये आपको भी फायदा देती हैं। हो सकता है कि इस म्यूचुअल फंड में, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में आपको इंस्टेंटली फायदा ज्यादा नहीं दिखाई दे, लेकिन ये वो कंपनियां हैं जो रेगुलर ग्रोथ करती रहती हैं और रेगुलर आपको इनमें फायदा होता है। इसलिए आप भी अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को भी जरूर इसमें इन्वॉल्व करें, क्योंकि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड भी होना आपके पोर्टफोलियो में बहुत ही जरूरी है। ये था आज का अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, किस प्रकार से लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करके आप अपना बहुत अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई यदि आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। इसके साथ में इन्वेस्टमेंट, टर्म इंश्योरेंस, पर्सनल लोन, बाइक इंश्योरेंस, सेविंग अकाउंट, LIC, कार इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड और म्यूचुअल फंड के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है ज्ञान का अड्डा, जहां पर आपको देश दुनिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। इसके साथ में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं। हेल्थ अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जानकारियां मिलती हैं। आप हमारे ज्ञान का अड्डा और हेल्थ अड्डा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। आपके और आपके परिवार के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल।